ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही सफलता नहीं मिलती मेरे दोस्तों, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। आप लोगों को पूरी शिद्दत से अपने जो है पढ़ाई में आपको लगे रहना है और बेटा एक दिन निश्चित आप कामयाब होगे। ये हमारी शुभकामना है आपके लिए। आते हैं बेटा टॉपिक पे। देखो मैंने यहाँ पे ये 5 अपक्रियाएं ले रखी हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभार ये सीधे के सीधे आ जाती हैं और एक रिएक्शन ये वाली निश्चित ही किसी ना किसी, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं किसी वर्ष में ये अछूता ना रहा है इससे कोई भी पेपर। तो इसलिए देखेंगे बेटा बहुत ध्यान से। बहुत थोड़े से टाइम की मैं वीडियो बनाऊंगा ये वाली, और एक ऐसे ही बेटा अब थोड़ी आधा घंटे की दिया करेंगे जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और जल्दी पढ़ लिया करो। देखो बेटा देखते हैं क्या है केनिजारो अपक्रिया। हालांकि ये पिछली बार जो संबल वाले सेट में है वो बेटा ये आ चुकी है, लेकिन बेटा ये वो वाली रिएक्शन है किसी ना किसी रूप में आपको परीक्षा जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें मिली जाती है। देखते हैं पहली बात बेटा ये शर्त वाली रिएक्शन है। कौन सी है? शर्त वाली रिएक्शन। देखो ये ज्यादा इंट्रो देने की कोई आवश्यकता ना, आप लोग परिचित हो गए होंगे, देख लो। फिर भी रसायन विज्ञान कक्षा 12 का है। चैप्टर का जो नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इधर देखेंगे आ जाएंगे बेटा। केनिजारो अपक्रिया, यहाँ पे शर्त ये है बेटा ये केनिजारो ये एल्डोल संघनन दोनों शर्त वाली रिएक्शन है। कभी कभार तो इसका ये आ जाता है कि इनमें से कौन सा यौगिक जो है केनिजारो अपक्रिया देता है और कौन सा एल्डोल संघनन। दोनों ही बेटा एक दूसरे के अपोजिट है। सही है, अपोजिट का मतलब थोड़ी सी भिन्नता है। इधर देखेंगे केनिजारो अपक्रिया। अब केनिजारो अपक्रिया की शर्त क्या है? ये देखो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, ये ध्यान देंगे। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कौन से है। देखो बेटा ये रहा ग्रुप एकल बंध CHO। ठीक है, इसके पड़ोस वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, और इससे पड़ोस वाला कार्बन बीटा कार्बन, और इससे पड़ोस वाला कार्बन गामा कार्बन। ठीक है ना, क्या बेटा? गामा कार्बन। खैर हमें अल्फा बीटा तक पता होना चाहिए, गामा ना भी पता है तो काम चल जाएगा। अल्फा और बीटा तक आपको पता होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन है ये, बीटा कार्बन है ये, गामा कार्बन है। अब बेटा यहाँ पे जो होंगे अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाएंगे, और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु बीटा हाइड्रोजन परमाणु कहलाएंगे। सही है, अल्फा और बीटा समझ में आ गए। CHO के जो पड़ोस वाला कार्बन है उस पर यदि हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, और उसके सेकंड पड़ोस ये वाला ये बीटा कार्बन परमाणु है। अब इससे जुड़े हाइड्रोजन वो बीटा हाइड्रोजन परमाणु होंगे। बस इतनी सी पता होना चाहिए, दोनों रिएक्शन आप सीख सके। देखो कैसे देखेंगे बेटा, यहां देखो कैसे। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, ध्यान रखना क्या है, उपस्थित या अनुपस्थित होता है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब उपस्थित नहीं होता, आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता या अनुपस्थित होता है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, क्या सांद्र क्षार, यहां एक लफ्ज ये बहुत याद रखना, कौन सा लेंगे? सांद्र क्षार की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक एल्डिहाइड का अणु तो संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु क्या है, संगत अम्ल के लवण में क्या हो जाता, ऑक्सीकृत हो जाता है। अब यहां देखो बेटा,
तो यहां फिर मैंने ये आपको अपक्रिया दिखाएंगे। फिर मेरी एक मिनट बाद सुन लो, मैं सीधा ये पढ़ कर बता रहा हूं, ध्यान देना। जो केनिजारो अपक्रिया है वो बेटा वे एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होगा। सही, ये शर्त है इसकी। फिर क्या होगा, सांद्र क्षार की उपस्थिति में इसके दो अणु लिए जाते हैं। एक अणु तो संगत एल्कोहल में बदल जाता है और दूसरा संगत अम्ल के लवण में। जैसे ये मैंने दिखाया है यहाँ, फॉर्मेल्डिहाइड है बेटा, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि एक कार्बन का एल्डिहाइड है, सही है। इसके पड़ोस में तो कार्बन ही ना है तो हाइड्रोजन तो होगा ही ना। ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। तो क्या होगा, ये वाला इसकी उपस्थिति में यानी कि इसके साथ अपक्रिया करके एक तो हमने एक कार्बन का क्या बना दिया, एल्कोहल, और एक कार्बन का क्या बना दिया, लवण बना दिया। ठीक, और थोड़ा देखेंगे। अब ये क्या है बेटा, ये बेंजल्डिहाइड है। क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो बेंजल्डिहाइड है, बस यहां भी शांत NOH की उपस्थिति में ये क्या करेगा, ये संगत अम्ल इतने ही कार्बनों का क्या बना लिया मैंने, एल्कोहल बना दिया, जिसे क्या बोलते हैं, वेंजिल एल्कोहल। क्या ये, वेंजिल एल्कोहल है, एल्कोहल। और ये क्या है, सोडियम बेंजोएट। क्या है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। देखो बेटा, कुछ भी ना करना है, बस आपको ये लाइन याद रखनी है। अगर ये लाइन याद रही तो आप आसानी से कर दोगे, ठीक है ना। केनिजारो अपक्रिया समझ चुके, सही है। देखो फिर एक सेकंड दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं तुम्हें यहाँ उदाहरण और लेकर दिखाऊंगा, ठीक है। इस पर क्या क्वेश्चन और बन जाता है वो बताऊंगा। केनिजारो अपक्रिया ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में या उपस्थिति में, यहां कर लो, उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अपक्रिया देते हैं, जिसमें एक अणु संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है, तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है, केनिजारो अपक्रिया कहलाती है। ठीक, अब कौन कौन केनिजारो अपक्रिया देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड केनिजारो अपक्रिया देता है। इसी प्रकार से बेंजल्डिहाइड में भी क्या नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ये दोनों कौन सी अपक्रिया देते हैं, केनिजारो अपक्रिया देते हैं। अब देखो बेटा, मैं इधर और बता रहा हूं, देखो यहां और लिख के दिखाऊंगा मैं तुम्हें, सही है, जिससे आपको जरा सी भी दिक्कत ना आए। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड केनिजारो अपक्रिया नहीं देता है, तो बेटा वो ना देगा जिसमें क्या होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा। वह एल्डिहाइड आपको क्या नहीं देगा, वह बेटा वो नहीं देगा, क्या, केनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। देखो मैं और बता रहा हूं बेटा, इधर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड रुकिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये आता है, इनमें से कौन केनिजारो अपक्रिया देता है, सही, या कौन केनिजारो अपक्रिया, यहां ये लिख लो बेटा, नहीं देता। क्या लिख लो, नहीं देता।
अब देखो यहाँ 4 ऑप्शन बना देगा बेटा, 1 2 3 और 4। यहाँ बता देगा HCHO C6H5 CHO और यहाँ दे देगा CH3 CHO और दे देगा बेटा CH3 और CH3 और CH3 और यहाँ CHO। ठीक है, इधर देखा बेटा। अभी आपने क्या देखा, आपने देखा था कहने जा रहा हूं अपक्रिया की शर्त थी कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड पे तो अल्फा कार्बन ही ना है, तो बेटा हाइड्रोजन की तो बात ही खत्म है। तो ये तो कहने जा रहा हूं अपक्रिया देगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं, इसका ध्यान दें तो ये ग्रुप रहा, ये अल्फा कार्बन यही तो है, इस पे तो बेटा अल्फा कार्बन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो ये भी देगा। अब देखो बेंजील्डिहाइड का याद होगा आपको, ना याद है तो मैं इधर दिखा दूं, कभी आपको ऐसा लग रहा हो सर इस पे तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। देखो बेंजीन की संरचना आप जानते हो, सी 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 और सी, एकल बंध द्विक बंध एकल बंध द्विक बंध एकल बंध और द्विक बंध। ठीक, और प्रत्येक पे एक एक H होता है। यहाँ एक एक इसकी संयोजकता कार्बन की कितनी होती है, 4, यहाँ भी कितनी हो गई, 4। ऐसे है, यही तो है बेटा C6H6, ये बेंजीन है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, इस सूत्र से क्या पता पड़ रहा है, एक हाइड्रोजन कम कर दो, कर दिया, यहाँ क्या हो गया CHO, यहाँ क्या लगा दिया CHO। अब ये ग्रुप रहा, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु यही तो है, बताना जरा इस पे है क्या, नहीं है ना, तो ये भी इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो ये भी कहने जा रहा हूं अपक्रिया देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, परंतु ये नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसका अल्फा कार्बन ये है, इस पे तो बेटा एक की जगह कितने हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु है। अरे बेटा एक कोई मना कर रहा था, यहाँ पे तो कितने हैं, 3। समझ गए बेटा, ये कहने जा रहा हूं अपक्रिया नहीं देगा। समझ रहे हो ना, शर्त याद रखोगे, कहने जा रहा हूं अपक्रिया की क्या शर्त है, आपको भी याद हो गई, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं हो। ठीक, बस अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना होना चाहिए, तो कहने जा रहा हूं अपक्रिया देगा। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे बेटा, देखो यहां देखेंगे, अब मैं तुम्हें अपक्रिया के केवल समीकरण बता दूंगा, या देखो यहाँ पे ये ऐसे आता है, कैसे आता है ये देखो बेटा, वो कह देता है क्या होता है जब, क्या होता है उसमें भी आती है ये, क्या होता है जब, क्या क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड, क्या होता है जब एक सेकंड, देखेंगे यहां लिख दे, क्या होता है तो देखो बेटा यहां देख लो, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र कास्टिक सोडा के
साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। क्या होता है जब उसमें भी आती है, तो यहां हम देख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, यही तो लिखोगे। सांद्र कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, सही है। समझ जाना बेटा, ये तो कैनिजारो अपक्रिया है। कैनिजारो अपक्रिया है तो इसके दो अणु लेंगे, एक इसका एक कार्बन का एल्कोहल बना दो CH3OH मेथिल एल्कोहल, और एक तो हमें पता है कैनिजारो अपक्रिया क्या था, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो सांद्र क्षार के साथ अपकृत होकर क्या स्व ऑक्सीकरण और स्व अपचयन की अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक अणु संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, दूसरा संगत अम्ल के लवण में। तो एक कार्बन का अम्ल का लवण बना दो HCOONA, कुल मिलाकर ये हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा ये H सोडियम फॉर्मेट, ये बना तुम्हारा क्या बना सोडियम फॉर्मेट, और ये है मेथिल एल्कोहल, ठीक है। ये सांद्र है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है बेटा कैनिजारो अपक्रिया। किसी भी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो, आप इस तरीके से कैनिजारो अपक्रिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं, देखो कहां क्या करेंगे अगली अपक्रिया। देखो क्या लिख रहा है बेटा, एल्डोल संघनन। क्या है एल्डोल संघनन। कैनिजारो और एल्डोल संघनन दोनों लगभग समान अपक्रिया है और आपको आनी चाहिए। देखो एल्डोल संघनन, दो एल्डिहाइड जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ये ध्यान देंगे बेटा, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, लेकिन शर्त इसकी है निश्चित। क्या शर्त है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। तो क्या है, वे एल्डिहाइड जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है या देते हैं, जिसे क्या कहते हैं एल्डोल कहते हैं, और तथा ये अपक्रिया एल्डोल अपक्रिया कहलाती है। यहां तक कि ये दो पार्ट में है बेटा, क्या है ये अपक्रिया यहां तक क्या कहलाएगी एल्डोल अपक्रिया कहलाएगी। तथा एल्डोल आसानी से जल निष्कासित कर अल्फा और बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक देते हैं, जो कि एल्डोल संघनन उत्पाद है, तथा ये अपक्रिया एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। फिर से समझो, बिल्कुल सरल रिएक्शन है, नाम से एल्डोल संघनन। ध्यान रखना, कैनिजारो जो एल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया देते हैं एल्डोल संघनन ना देंगे, और जो एल्डोल संघनन देते हैं वो कैनिजारो अपक्रिया ना देंगे। इस बात को बहुत खूबी से देख लें, ठीक। तो क्या है इसकी शर्त एल्डोल संघनन की, वे एल्डिहाइड जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तनु क्षार, वहां सांद्र क्षार यहां तनु क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं, जिसे एल्डोल कहते हैं, तथा एल्डोल आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक देते हैं, जो कि एल्डोल संघनन उत्पाद है, तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। अब देखो बेटा, देखो जैसे मैं इसको ले रहा हूं बेटा, यहाँ पे ये ऐसे दिखा दो बेटा, रिवर्सिबल दिखा दो। क्या दिखाओ, तनु क्षार, तनु NaOH, क्या तनु NaOH, और इसमें एल्डिहाइड के दो अणु लो, तो यहां दिखा दो CH3 और CH दो एक बंदो, प्लस दूसरा वाला HCH2 और CHO। बेटा एसिड एल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, और इसमें भी ध्यान रखना। तो ये क्या है, दोनों एसिड एल्डिहाइड है। क्या है, एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। ये भी सेम है, देखो ये यहां लगा दो बेटा, यहां क्या हो जाएगा CH3 और CH, ये वाला H इससे यहां ये हो जाएगा OH के रूप में, और यहां क्या हो जाएगा एकल बंध CH2 और CHO। ये क्या है बेटा, ये ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, तो ये क्या है बीटा हाइड्रोक्सी
बीटा हाइड्रोक्सी, और क्या है ये, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ठीक है, इसे ही हम क्या बोले, एल्डोल कहते हैं, और यहां तक की अपक्रिया को एल्डोल अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसको जब गर्म करोगे आप, क्या करोगे, गर्म करेंगे तो बेटा ये OH और ये वाला H यहाँ से हट जाएगा, यहाँ CH3 और CH, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, द्विक बंध आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ द्विक बंध, यहाँ एक H कम हो गया तो CH और CHO, ये अल्फा है तुम्हारा और ये है बीटा, ये असंतृप्त यौगिक बन गया जो कि एल्डोल संघनन उत्पाद है। क्या है, एल्डोल संघनन और क्या है, उत्पाद है। तथा यहां तक की अपक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। देखो बेटा अपक्रिया दो पदों में हो रही है, ये ध्यान देना। एल्डिहाइड के दो अणु आप इस तरीके से, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, CH3 CH द्विक बंध हो, इसमें मैंने CH3 को H पहले, CH2 फिर CHO, ये यहाँ को जोड़ने की वजह से मैंने ऐसे दिखा दिए हैं। फिर इसको गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जल निकल जाएगा, जल निष्कासित हो जाएगा, चाहो तो यहाँ दिखा दो -H2। ठीक है, ये अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक प्राप्त होगा, जिसे क्या बोलते हैं, जो कि एक एल्डोल संघनन उत्पाद है, तथा ये अपक्रिया एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। ध्यान देंगे शर्त वाले रिएक्शन। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो, आगे यहाँ देखेंगे, ये भी साफ कर दे रहे, इधर तुम्हें कुछ बताते रहेंगे, सही है उधर से, सही। हाँ देखो, अब आ जाओ बेटा, कौन सी अपक्रिया है, हेलो फॉर्म अपक्रिया, अच्छी रिएक्शन है। देखो कैनिजारो अपक्रिया और ये एल्डोल संघनन और हेलो फॉर्म अपक्रिया, इन तीनों का बेटा मेल है। कभी कभार तीनों की जैसी की तैसी तीनों रखी रहती हैं, इसलिए आप देखेंगे जरूर। अच्छी रिएक्शन है, कठिन रिएक्शन ना है, पहले देख लो फिर बताना कि तुम्हारी समझ में आई या ना आई। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है बेटा, आप लोग कमेंट नहीं करते। अगर रियल में कोई कमी लग रही है तो आप बता दो, मैं तुरंत सुधार कर दूंगा बेटा। सही, इधर देखो भाई, देखो ये भी हेलो फॉर्म अपक्रिया, साफ पता पड़ रही है, शर्त है, ये तीनों शर्त वाली रिएक्शन है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इनकी शर्त आपको याद है तो आप आसानी से अच्छी तरीके से सोच सकते हो। देखो हेलो फॉर्म अपक्रिया क्या बता रहा, सबसे पहले दे दिया CH3CO, CH3CO समूह युक्त, यानी कि हेलो फॉर्म अपक्रिया वो ही देंगे जिसमें बेटा CH3CO समूह हो। इधर दूसरी तरफ क्या है, इससे कोई रोल ना है। देखो मैंने यहां दे रखा है COCH3 या CH3CO, इधर R का मतलब है कोई सा भी एल्किल समूह ले लेना आप, इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, लेकिन CH3CO यहाँ R की जगह कुछ और भी हो ना, H भी हो तो भी काम चल जाएगा, पर ये समूह जरूर हो CH3CO, जिसे एसिल समूह बोलते हैं। क्या बोले, एसिल समूह। हाँ, हेलो फॉर्म अपक्रिया ये भी शर्त वाली है, तो CH3CO समूह युक्त, अच्छा दो जगह हो गया, चलो, युक्त किसी यौगिक की क्रिया हेलोजन, हेलोजन में कौन सी, Cl2 ले लो, Br2 ले लो या I2, क्या है, CH3CO समूह युक्त किसी यौगिक की क्रिया हेलोजन तथा क्षार NaOH से कराने पर हेलो फॉर्म बनता है, तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है, हेलो फॉर्म अपक्रिया कहलाती है। समझ में आई, कुछ आ गई होगी, फिर भी देखो क्या कह रहे हैं, दोबारा से हेलो फॉर्म अपक्रिया देखेंगे। CH3CO समूह युक्त किसी यौगिक की क्रिया, CH3CO समूह युक्त किसी यौगिक की क्रिया हेलोजन तथा क्षार से कराने पर हेलो फॉर्म बनता है, तथा ये अपक्रिया हेलो फॉर्म अपक्रिया कहलाती है। जैसा मैंने दे रखा है RCOCH3 + 3, यहां पे Cl ले रहे तो
Cl2 हो जाएगा, और Br ले रहे हो तो Br2 हो जाएगा, प्लस 4NaOH तीर लगा के ये हेलो फॉर्म बना रखा है। ये क्या है, संगत जो है जितने कार्बन होते हैं उससे यहाँ पे एक कार्बन कम का अम्ल का लवण बन जाता है। ये भी लवण है, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और ये जल के अणु बन जाते हैं। देखो अब मैं तुम्हें इधर दिखा रहा हूं, जैसे एसिटाल्डिहाइड की हेलो फॉर्म अभिक्रिया दिखा। एसिटाल्डिहाइड कौन सा है, अरे CH3CHO, सही। अरे बेटा मैं इसको ही ना ऐसे लिख सकता हूं, एकल बंध H और CO, हो गया ना, हो गया, ये बता, ये समूह हो गया। चलो वैसे ही लिख दे रहे, बता रहे हैं कि तुम्हें इसमें ये वाला समूह है, तो CH3CO CHO CHO CHO, ठीक है ना। ये किससे रिएक्शन, चलो मैं I2 से करा दे रही, प्लस का NaOH तीर लगाओ बेटा, 34 नंबर की रिएक्शन कहलाएगी। 3 और 4 ले लो, यहां यहां CH I3 फॉर्म, सही, और NaI प्लस एक कार्बन यूज कर लिया आपने, तो एक कार्बन कम का लवण HCOONA और प्लस H2O। रिएक्शन संतुलित करने के लिए इसके भी 3, छोड़ के इसके भी 3, ठीक। ये क्या है, ये फिर से देख लो, है ना। अरे हेलो फॉर्म अभिक्रिया ही तो है कि वे यौगिक जिनमें CH3CO समूह की हैलोजन तथा NaOH से अभिक्रिया कराने पर हेलो फॉर्म बनते हैं, तथा ये अभिक्रिया हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहलाएगी। ये किसका है बेटा, ये एसिटाल्डिहाइड का मैंने क्या है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया दिखाई है, किसके साथ, I2 है, उसके आयोडीन के साथ। तो ये क्या बना, आइडो फॉर्म बना, क्या बना ये, आइडो फॉर्म, ठीक है ना। ये सोडियम आयोडाइड, ये सोडियम फॉर्मेट, और ये जान रहे हो बेटा ये जल का, कोई जरूर ना है, ये देखा और दिखा दो बेटा, यहाँ CH3CHO और यहाँ पे Br2 लिख दो, प्लस का NaOH, संतुलन वगैरह कुछ भी चेंज ना करना है, इसके 3 इसके 4, 34 नंबर की, और CH और यहाँ पर Br3 ब्रोमोफॉर्म, NaBr हो जाएगा, इसके 3 प्लस HCOONA हो जाएगा, और प्लस के 3H2, ठीक। अब आ जाओ बेटा, अब कीटोन में ले लो, कीटोन ले लो, क्या ले लें हम, कीटोन कैसे लेंगे बेटा, एसीटोन ले लो, CH3CO CH3 ले लिया। ये क्या है बेटा, ये एसीटोन है, और ये एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है बेटा, इसमें भी CH3CO समूह है, इसकी किससे करा दो, लो I2 से करा दो, I2 प्लस का NaOH, कोई संतुलन चेंज ना, 34 नंबर की रिएक्शन है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया वाले क्या है 34 की, और यहाँ पे CH I3 प्लस का NaI प्लस का, अब देखो बेटा यहाँ 3 कार्बन थे, एक आपने प्रयोग कर लिया, 2 कार्बन का लवण बनाओगे तो CH3 ये COONA अम्ल का लवण, प्लस का H2O, संतुलन करने के लिए इसके भी 3 और इसके भी 3, कुल मिला के 34। ये क्या है 134, 13 रिएक्शन कहलाती है, 134 13, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, हेलो फॉर्म अभिक्रिया आ गई। अब देखो ये उसमें भी आ जाती है, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की आयोडीन तथा कास्टिक सोडा से अभिक्रिया की जाती है, ध्यान देना हेलो फॉर्म है। यह क्या होता है जब एसीटोन की आयोडीन तथा कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो हेलो फॉर्म है। देखना इधर 4 उत्पाद बनते हैं, ठीक है। संतुलन करने के लिए ये 134 नंबर की और 13, अगर तुमने इसी क्रम में लिख रहे हो तो 134 13 कर देना, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये हो गई बेटा आपकी हेलो फॉर्म अभिक्रिया, ठीक। ये कीटोल है, क्या है कीटोल, अरे बिल्कुल सरल रिएक्शन। एल्डोल और कीटोल नाम से ही आपको लगभग पता पड़ रहा होगा
ये कीटोन की और वो एल्डिहाइड की थी। एल्डोल क्या था? एल्डिहाइड। और कीटोन क्या है? कीटोन। तो वे कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, तथा ये अब कीटोन देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कीटोल कहते हैं। बस यहां तक की कीटोल तक की बताएंगे। देखो यहां क्षार कौन सा लिया जाता है, इधर देखेंगे। चलो यहां ही दिखा दे रहा बेटा। यहां पे भी कीटोन के दो अणु C2H2, यहां CH3 कर दो और यहां CH3 कर दो। ठीक है। दूसरा वाले कीटोन को, अरे ये एसीटोन ही है यार, CH3CO CH3 है ना। और दूसरा वाला कैसे लिखोगे? ऐसे लिख लो, HCH2 और CO और CH3। ठीक। ये वाला H यहां लेके आओ बेटा। ठीक। तो लेके आ रहे हैं, यहां CH3 और इधर CH3। ये तो पहले से चल रहा था। यहां पर एकल बंध ORH और यहां एकल बंध, और यहां क्या जोड़ोगे? CH2 और CO और CH3। ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोक्सी क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्या है? कीटोन, जिसे क्या बोलते हैं हम? कीटोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोल। बिल्कुल सिंपल है, जैसे एल्डोल है वैसे ही कीटोल है। ठीक है। वे कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में क्या देते हैं बेटा? की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देती हैं, जिसे कीटोल कहते हैं। यहां ध्यान रखना, तनु क्षार क्या लिया जाता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक। आरी बात, तनु लेंगे। अब देखो बेटा, देखो ये क्या है बेटा? नाम खतरनाक है इसका, थोड़ा इसका जो है नाम अलग सा है, और जिनके नाम अलग से हैं, ध्यान रखना, बोर्ड के लिए वो क्वेश्चन उतना ही इंपोर्टेंट हो जाता है। ये क्या है? क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या है? क्रॉस एल्डोल संघनन। 1 मिनट में परिभाषा याद हो गई। कैसे याद हो गई? ये देखो बेटा, अब क्रिया दो पदों में चलेगी। जैसे वहां पहले तनु NH से अब क्रिया करके फिर क्या है? जल निष्कासित करेगा, तो हमें पता उसे उधर असंतृप्त तो जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होंगे। ठीक। देखो क्रॉस एल्डोल, एल्डोल के कितने? एल्डोल में क्या था? तनु क्षार की उपस्थिति में दो एल्डिहाइड लेते थे। एल्डिहाइड के कितने अणु? दो अणु। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं ना, तो इसमें ध्यान देंगे, उसमें एल्डोल अवक्रिया हो तो समान एल्डिहाइड और समान कीटोन ले लिए जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्रॉस एल्डोल का मतलब है एक एल्डिहाइड अलग और दूसरा अलग। बस इतना ही करना है। देखो जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है, एल्डोली संघनन। ये भी क्या है? एल्डोल संघनन है। बस यहां थोड़ी सी शर्त अलग है। यहां ये बता रहा है कि एल्डिहाइड कैसे हो? अलग अलग हो, एक अलग हो और दूसरा अलग। लेकिन यहां भी ध्यान रखना, वो आप शर्त नहीं भूलोगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। कभी यहां फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के बीच कर रहे हो, नहीं होगा। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। देखना जरा, एक लाइन का है ना, एक लफ्ज याद रखो। एल्डोल संघनन आपको याद हो चुका है, और यहाँ पे क्रॉस एल्डोल। तो जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन, या एल्डिहाइड और कीटोन, सही, और याद दोनों है, स्लेश में ये रखा है ये। तो जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है।
क्रॉस एल्डोल में अगर एल्डिहाइड जो आप ले रहे हो और दोनों में एक एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो 4 प्राप्त होंगे आपको। कितने? 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। जैसे एथेनॉल और बेटा प्रोपेनॉल के मिश्रण की जब संघनन अपक्रिया की जाती है तो बेटा ये 4 आपके क्या है? एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। सॉरी, 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? एथेनॉल है। ये क्या है बेटा? ये एथेनॉल और ये क्या है? प्रोपेनॉल है। ठीक। अब देखो बेटा 4 उत्पाद कैसे प्राप्त होंगे फाइनल में है। देखो बेटा यहां पर क्या होगा, एक बार ये एल्डोल अपक्रिया देगा तो जब ये एल्डोल अपक्रिया देगा तो ये मिलेगा ना मिलेगा। देखो कैसे करोगे, इस एसिटाल्डिहाइड की एल्डोल अपक्रिया कराओ तो CH3 और यहाँ पे CH 2 एक बंद O और प्लस यही ले लो HCH2 और क्या हो जाता है? CHO। बेटा ये इधर को यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे क्या होता है? तनु क्षार की उपस्थिति में ये CH3 और CH और यहाँ पे OH और 2 एक बंद और CH2 और CHO। अब देखो यहाँ से H2O निकलेगा तो यही तो प्राप्त हो गया बेटा। कौन सा? ये वाला प्राप्त हो गया हमें। CH3 CH 2 एक बंद CH2 और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पे तो CHO है। क्या है ये? CHO। देखो यही चीज है, ये वाली चीज यही है। इसको ऐसे लिखा दिया है बेटा, ऊपर से इसको यहाँ लिख दिया CH3, इसको यहाँ लिख दिया CH, फिर ये 2 एक बंद लिखा है, फिर CH2 और CHO। अरे यही तो लिखा हुआ है। दूसरा अगर तुम इसकी कराओगे, अकेले अकेले चला रहे हैं पहले, तो यहाँ पे CH3 और CH2 और यहाँ CH 2 एक बंद यही तो लगाओगे, प्लस इसका बीटा निकालो बेटा। कौन सा? हमारा तो अल्फा से मतलब है ना, तो ये CHO और यहाँ पे यहाँ CH2 है ना तो ये H चलेगा और ये ऊपर ऐसे रख दो, ये CH3। बेटा इसी का रूप ये है ना? है तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ आ जाएगा ना, आ जाएगा। बताओ ये OH हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? ये वाला प्राप्त होगा। देखो कैसे मैं इधर दिखा रहा हूं बेटा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ CH3 और CH2 और यहाँ CH और यहाँ एकल बंद OH और यहाँ लगाओगे क्या? CH और CH3 और CHO। ठीक। फिर क्या है, जब इसको गर्म करोगे तो यही तो निकालोगे, तो यहाँ CH3, यहाँ CH2 और CH और यहाँ CH3 और CHO। बेटा यही लिखा हुआ है, ये नोट फेयर का। तुम तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अगर तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो ऐसे लिख दो, ठीक है। जब एक दूसरे की कराओगे, कितने कराओगे? एक दूसरे की, दोनों को मिक्स कर लोगे, एक को पहले एक को बाद में, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा और फिर उसको पहले उसको बाद में, तो ये प्राप्त हो जाएगा। 4 आपको उत्पाद प्राप्त होंगे। एक अगली वीडियो में अकेले में इसको ही तुम्हें रिएक्शन करा दूंगा। अगर आपको दिक्कत आए पहले आप करने की कोशिश करना, ना हो तो बेटा मैं करा दूंगा। ठीक है, ठीक है। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। पता है क्या कराऊंगा? सिमट अपक्रिया और पिकरिन अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।